स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत की जाए। और आज का लेक्चर नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर होगा, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड या विभाज्यता पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड करते हैं। बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड लिखा है। तो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड और विभाज्यता क्या होती है, आज इस पर चर्चा किया जाएगा। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक क्वेश्चन लेकर के समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा गया है, एक छोटी सी संख्या है और लिखा है कि 24, एक छोटी सी संख्या है 24, और हमसे कहा गया है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अच्छा, दो चीज है, एक मान लिया जाए हमारे सामने लिखा है भाज्य गुणनखंड और दूसरा जो लिखा है वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो भाज्य क्या होता है? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो जाता है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो भाज्य है। अर्थात ऐसा गुणनखंड भी, कोई ऐसा गुणनखंड किसी भी संख्या का जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, तो वो गुणनखंड क्या कहलाएगा? भाज्य गुणनखंड कहलाएगा। और ऐसा गुणनखंड जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो, तो ऐसे गुणनखंड को हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। वो भाज्य और अभाज्य की जो परिभाषा है संख्या की, वही यहां भी लागू होगा, तो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 24। अब 24 का गुणनखंड पहले बात करें, पहले गुणनखंड बात करें। गुणनखंड का मतलब ये है कि 24 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने से पहले हम उसको 2 से ही भाग देना शुरू करते हैं। तो यदि 24 को हम एक स्टेप में 2 से भाग करें तो यहां रिजल्ट क्या आएगा? 12 आएगा। 12 को हम फिर 2 से भाग करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा। 6 को 2 से भाग करें, 6 को 2 से भाग करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 को यदि 3 से भाग करें तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। भागफल कट करके 1 आ गया। अब ये जो है ये इसके क्या हैं? गुणनखंड हैं। ये इसके गुणनखंड हैं। अब ये जो गुणनखंड हैं, ये हम इसको अलग से लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लिया जाए हम इसको दूसरे तरीके से भी लिखें, जैसे 12 जो हमारा 24 नंबर है, इसको हम किससे भाग कर सकते हैं? 4 से भी भाग कर सकते हैं। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 छक 24, 6 बचा। और 6 को 6 से भी भाग कर सकते हैं, हो सकता है। तो अब इसका जो गुणनखंड हुआ वो 4 गुणे 6 हुआ, एक स्टेप में ये हो गया। अच्छा, यहां आप थोड़ा सा और देखिए, इसी 24 को हम किससे भाग कर सकते हैं?
इसी 24 को हम किससे भाग कर सकते हैं? 8 से भाग कर सकते हैं। तो 8 से जब भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, और फिर इसको 3 से भाग कर सकते हैं। तो एक गुणनखंड इसका 8 गुणे 3 भी हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब देखिए, फिर यदि इसको हम और किसी दूसरी संख्या से भाग करें तो इसको हम 3 से भाग कर सकते हैं, सॉरी इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 12 बचेगा, और इसको फिर 12 से भाग करें तो 1 बचेगा। तो इसका तब गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 12 हो जाएगा। तो अब ये सारे किसके गुणनखंड हैं? 24 के ही गुणनखंड हैं। 24 का एक गुणनखंड ये हुआ, 24 का एक गुणनखंड ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है ना? अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे गुणनखंड जो क्या हो? अभाज्य हो। कहने का मतलब ऐसे गुणनखंड जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरे से ना कटें। अब यहां इस पर बात करेंगे। जैसे ये 4 है, तो 4 क्या अभाज्य गुणनखंड है? तो अब यदि इस पर बात करें तो 4 देखिए स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से कट जा रहा। हाँ कट जा रहा, 2 से कटेगा, 6 भी कटेगा। इसका यह मतलब है कि 4 और 6 जो 24 का गुणनखंड है, ध्यान रखिएगा गुणनखंड तो है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, ऐसे 8 और 3 ले लीजिए। अब 8 और 3 देखिए, ये 24 का गुणनखंड है, 8 त्रिक 24 हो रहा है, 24 8 से विभाग हो जा रहा है, 3 से विभाग हो जा रहा है, लेकिन क्या अभाज्य गुणनखंड है? तो 8 को काटा जा सकता है स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या से। हाँ काटा जा सकता है। इसका मतलब यह भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। भाज्य गुणनखंड तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब आ जाइए, ये भी गुणनखंड है, लेकिन क्या अभाज्य है? तो 2 और 12 को क्या डिवाइड किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। दैट मीन्स ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो फिर अभाज्य गुणनखंड होगा क्या? तो अब इस पर बात किया जाए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड पर हम बात कर लें। अब यहां एक गुणनखंड हमने निकाला था, इसको यदि हम हटा दें, यहां एक गुणनखंड हमने निकाला था। अब जब एक गुणनखंड इसको हमने जब निकाला, अब ये 24 के गुणनखंड हैं। अब 24 के गुणनखंड है तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूनी 8 या 24। क्या ये जो गुणनखंड हैं, इन गुणनखंडों को किसी अन्य संख्या से डिवाइड किया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि 2 स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती है, 2 और 3 भी नहीं हो सकती है। एक तो इस तरीके से समझे। दूसरा, ये जो 24 के गुणनखंड हैं, ये जो 24 के गुणनखंड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो 24 के गुणनखंड हैं, ये देखिए सारे अभाज्य संख्या हैं, सारे अभाज्य संख्या हैं। तो ये गुणनखंड 24 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। समझ में आया? अब देखिए, एक तो ये पूछ लेता है, दूसरा कभी कभी ये पूछ लेता है कि 24 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 24 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 4 हैं। तो अभाज्य गुणनखंड वह खंड होते हैं जो अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए।
चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के इसको समझते हैं। जैसे यहां लिखा 48 का अभाज्य गुणनखंड, तो अब जितने भी 48 के गुणनखंड करने हैं वो जो गुणनखंड आना चाहिए वो सब अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। तो अब इसको भी लगा ले, तो 48 यहां लिख ले। अब 48 को पहले 2 से भाग कर ले तो आ जाएगा 24, फिर 24 को 2 से भाग कर ले 12 आ जाएगा, 12 को 2 से भाग कर ले 6 आ जाएगा, 6 को 2 से भाग कर ले 3 आ जाएगा, 3 को 3 से भाग कर ले 1 आ जाएगा। अब इन गुणनखंडों को क्रम से लिख लें, तो जब क्रम से लिखेंगे तो यहां 48 कर दें और यहां इसके गुणनखंड क्या 2। ध्यान रखिएगा 1 को शामिल नहीं करेंगे, 1 से नहीं शुरू करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। अब ये गुणनखंड देखिए सारी अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये 48 के कौन से गुणनखंड हो गए, ये 48 के अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, ये 48 के अभाज्य गुणनखंड हैं। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, कितने अभाज्य गुणनखंड की संख्या है 5। ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए और बात करते हैं। जैसे एक बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, एक बड़ी संख्या ले लें, इसका हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, कोशिश करिए निकालिए, 2 मिनट का समय है। चलिए देखा जाए, तो सबसे पहले संख्या हमारी क्या है 7084, किससे भाग करें इसको 2 से, तो जब 2 से भाग करेंगे तो ये 35 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। फिर इसको 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये हो गया। अब इसको 3 से भाग करके देख लीजिए कट रहा है, तो 3 पचे 15, 2 17, 3 9 27, नहीं कटेगा। 3 से यदि इसको काटिए तो 3 पचे 15, 2 बचा 27, 3 9 27, फिर 1 बचेगा, नहीं कटेगा। अब इसको किससे काटा जाए, चूंकि 1 है तो ये किसी विषम संख्या से ही कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से काटा जाए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2 37, 7 त्रिक 21, इसको 7 से काटे देखिए, 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 यहां 7 यहां 37, 7 पचे 35, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, ये कट गया। अब यहां 3 आया, क्या फिर ये 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21, 4 बचा, नहीं कटेगा। 9 से तो कटने वाला नहीं है, 11 से, 11 दूना 22, 22 और 3 25, 33, 11 से कटेगा। चलिए 11 से इसको काटिए, तो 11 से जब काटेंगे कि 11 दूना 22, कितना बचा 22, 3 25 और 3 यहां 11 तिया 33, ये हो गया। अब फिर 23 बचा, 23 से काटिए इसको, आ गया 1। अब इसको क्रम से लिख लीजिए, तो 7084, इसका यदि अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप देख भी सकते हैं सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं यहां लिखी गई हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 5, कितने अभाज्य गुणनखंड है, संख्या पूछा जाए तो 5 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में संख्या भी पूछ ली जाती है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं।
अब देखिए यहां लिखा है निम्न में किससे विभाज्य है, इसका ऑप्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं। निम्न में किससे विभाज्य है, तो यहां जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 19। ये एक विभाज्यता पर है, ये गुणनखंड पर नहीं है, विभाज्य पर है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं, इतनी संख्या है, ये निम्न में किससे भाग हो सकती है, अर्थात कौन सा इसका निम्न में ये कौन सी संख्या है जो इसका गुणनखंड हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करें, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को लगाया जाए, तो चलिए इसको समझते हैं। यहां लिखा हुआ है 4 का पावर 91 प्लस 4 का पावर 92 प्लस 4 का पावर 93 प्लस 4 का पावर 94। जब ऐसे क्वेश्चन आए, बेस बराबर हो और आधार डिफरेंट हो, बेस बराबर हो घात उसका डिफरेंट, पावर डिफरेंट हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहां क्या कर लेते हैं, 4 का पावर 91 इसमें कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यदि इसको 4 का पावर 91 यहां कॉमन लिया जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे लगाएंगे, जहां आधार बराबर हो लेकिन घात उसका भिन्न भिन्न हो। तो देखिए जब 4 का पावर 91 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा। अब देखिए जब 4 का पावर 91 यहां से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 4 का पावर 1 बचेगा, तो यहां आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। अब यहां देखो 4 का पावर यहां 1 बचा, यहां क्या बचा, 91 निकला तो 4 का पावर 2 बचा, तो यहां 4 का पावर 2, और यहां 91 निकला तो क्या बचा, 4 का पावर 3 बचा। ये चीज समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। यहां 4 का पावर 91 निकला तो पूरा कॉमन लेने का मतलब उसको उससे आप भाग दे रहे हैं, तो यहां एक बार भाग हो गया, ये बचा। यहां जब 4 का पावर 91 भाग करते हैं तो घात घट जाता है, तो 92 से 91 घटेगा तो 4 का पावर 1 बचेगा, यहां 4 का पावर 2 बचेगा, यहां 4 का पावर 3 बचेगा। अब क्या करिए, अब देखिए 4 का पावर 91 आप ऐसे लिख दीजिए, इंटू 1 4, 4 का पावर 2 बराबर 16 और 4 का पावर 3 बराबर 64, ये हो गया। अब क्या करना है, 4 का पावर 91 गुणे, यहां देखिए क्या है, इसको जोड़ लीजिए, तो 4 1 5, 5 और 16 और 5 21, 21 और 64 85। ये जो हमारा क्वेश्चन बना वो बना क्या, 4 का पावर 91 गुणे 85। अब ध्यान दीजिए यदि इसको हम भाग करें तो ये पूरी संख्या 4 से भी कट सकती है, ये पूरी अच्छा इसको थोड़ा सा और तोड़ ले, ये पूरी संख्या यहां पहले समझिए, ये पूरी संख्या किससे भाग हो सकती है, या तो 4 से भाग हो सकती है, जब 4 से इसको भाग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, और या तो इसको हम किससे भाग कर सकते हैं, 85 से भाग कर सकते हैं। तो यहां हमारे ऑप्शंस में ना तो 4 है ना तो 85 है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको हम 85 को पहले तोड़कर देख ले, तो यदि 85 को हम तोड़कर देखें तो अब 4 के पावर 91 को वैसे रहने दें, गुणे क्या कर ले, 85 को हम गुणनखंड में तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 17, 17 बचे 85, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है, या तो 5 से हो सकती है, या तो 17 से हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए तो अब इसमें ढूंढिए
4 तो विकल्प में है ही नहीं, उसके बाद में 5 है, 5 तो विकल्प में है ही नहीं, फिर क्या है 17, तो क्या 17 विकल्प में है? हाँ, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 17 से विभाजित हो सकती है। आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से विभाजिता, जो घात पर आधारित क्वेश्चन है, उससे विभाजिता पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विभाजिता कह लें या इसका गुणनखंड कह लें। आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि निम्न में कौन सी संख्या इसका गुणनखंड है? तो 5 है, 17 है या 4 है? अच्छा 4 है, 4 को हम 2 भी कह सकते हैं। तो ये इतनी जो संख्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि किससे विभाजित हो सकती है, तो 2 से हो सकती है, 4 से हो सकती है और 5 से हो सकती है और 17 से। इतने में कोई एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आया क्वेश्चन समझ में? कैसे लगाया जाता है? तो ये छोटा सा टॉपिक था विभाजिता पर आधारित, और यदि समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के लिए हम और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।